लालू जी कब क्या बोलेंगे उनको खूब पता नहीं होता है क्या, इस पर चर्चा उन्होंने करें? कहा है, सुनिए ना, कि 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 17.3 हिस्सा था और 2022 में घट गया। भाई लालू जी कहते थे कि हम भैंस पर चढ़ के आए हैं, गरीब घर के हैं, चपरासी के भाई हैं, यहाँ चपरासी क्वार्टर में रहते थे। अभी सैकड़ों बड़े बड़े आलीशान मकान हैं उनके। लालू जी अपनी परिसंपत्ति जो 20,000 करोड़ का है उनके पूरे परिवार के पास, उसको बांट दें अगर गरीबों के शुभचिंतक है तो। तब बिहार की जनता जानेगी कि गरीबों की बात करते हैं। एजेंसी कौन है उसकी पता नहीं है। लालू जी बोले उस पर हम क्यों विश्वास करें? लेकिन लालू जी से न पूछिए कि कब शुरुआत करेंगे, कब हम लोग माला पहनावे उनको। लालू यादव कह रहे हैं ना कि यही सब कारण से देश में जातिगत जनगणना नहीं करवाता। लालू जी कहाँ सोए हुए थे? केंद्र में शासन में लगातार सबसे पावरफुल मंत्री थे मनमोहन सिंह के समय में। क्यों नहीं करा दिया था? नाटक करते हैं। जब बुनिया बिस्तर बांध दिया जनता तो जातीय जनगणना याद आ रहा है। कभी जाति का नहीं, अपने परिवार की बात उन्होंने किया है। कहाँ जाति को दिया है भाई? गरीब जातियों को कहाँ उन्होंने सम्मान दिया? वो तो परिवार पूरा खोज खोज के लाए पूरे देश से। कहाँ परिवार के लोग हैं उसको देने का काम किया? लालू यादव ने एक आंकड़ा बताया है और आंकड़ा में उन्होंने कहा है कि जो ओबीसी या फिर कह लें SC ST अनुसूचित जनजाति समाज के जो लोग हैं उनकी संपत्ति है जो कम रही है और आबादी है 85%, लेकिन जो 15% वाले लोग हैं यानी अगड़ा, उनको 88% जो संपत्ति है उनके पास है, लेकिन जो 85% लोग हैं उनके पास उतना संपत्ति नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। सर, कैसे देखें? लालू यादव कह रहे हैं कि अगड़ा के पास, जबकि उनकी जनसंख्या देश में 15% ही है और धन की बात करें तो 88% है। देखिए, लालू जी के बात को मैंने देखा नहीं है, उनके रिपोर्ट को देखा नहीं है। यहाँ रिपोर्ट है सर। ठीक है, तो उतना जल्दीबाजी में ऐसे थोड़ी देखा जाता है मोबाइल में, टीवी में। वो किस कंपनी का है, किस एजेंसी का है, वो पता करना होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आग्रह हमारा लालू, हम बताते हैं किस एजेंसी का है, वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब की है। हाँ, तो क्या उसकी विश्वसनीयता है हमें क्या पता? वो लोग, देश की जनता को उसके बारे में नहीं पता है कौन एजेंसी है, पहली बात। दूसरी बात है कि आदरणीय लालू जी से आग्रह करेंगे कि उनके परिवार और उनके पास करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति है। उनके पूरे परिवार के पास अभी बिहार की जनता का लूटा हुआ पैसा 20,000 करोड़ से ऊपर है। तो अगर उनको चिंता है कि गरीब को मदद होना चाहिए तो उनको उसमें से वितरण करना चाहिए। अपनी परिसंपत्ति जो बिहार की जनता से, देश की जनता से नौकरी के नाम पर जब जमीन लिया है, चाहे पैसा लिया है, वो बांट दें। अगर सही में वो गरीबों के शुभचिंतक हैं तो अपनी संपत्ति का वितरण कर रहे हैं, अपने ही शुरुआत हो जाएगी, बड़े लोग शुरू कर देंगे। और दूसरी बात है कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक गरीब घर से निकले हैं, चाय बेचकर कितनी ऊंची जगह पर वो गए हैं और उस समानता का अधिकार ला रहे हैं, सभी गरीबों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। लगातार करोड़ों करोड़ गरीब लोग जो बेघर हैं, जो लाचार हैं, उनको सारी व्यवस्था दे रहे हैं। करोड़ों घर देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य योजना दे रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं उनको और आगे सबल बना रहे हैं। तो चिंता हमारी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को आगे लाना चाहती है, जो भी उच्च बड़े लोग हैं उनके समकक्ष लाना चाहती है और उसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन लालू जी अपनी परिसंपत्ति जो 20,000 करोड़ का है उनके पूरे परिवार के पास, उसको बांट दें अगर गरीबों के शुभचिंतक है तो। तब बिहार की जनता जानेगी कि गरीबों की बात करते हैं। गरीबों से उनको क्या देना? वो तो गरीबों का खेत तक लिखवा लेते हैं, छोटे छोटे। लालू प्रसाद जी रिकॉर्ड में है। देखिए सर, रिपोर्ट में क्या है आपको पहले बता देते हैं। आंकड़ा सुनिए ना सर, उस पर चर्चा ही नहीं करूंगा। 88.4% हिस्सा अरे भाई, मैं कह रहा हूँ लालू जी अगड़ा के पास है और मात्र। लालू जी कब शुरुआत करेंगे? सुनिएगा नहीं सर, अपनी परिसंपत्ति को बांटने का शुरुआत कब करने जा रहे हैं? गरीबों के बीच में ही बांटे, जो बेघर है उसके बीच में बांटे, तो एक अच्छी पहल होगी, लोग स्वागत करेगा, बिहार का लोग समझेगा कि कहीं सुधार होगा। ऐसे और भी जो लोग हैं जो सरकार की संपत्ति का, देश की संपत्ति का लूटे हैं, कांग्रेस में भी हजारों हजार करोड़ के लोग मालिक हैं उनके संग गठबंधन में, वो लोग बांट दे तो ऐसे ही बहुत लोग ग्राफ ऊपर हो जाएगा। ये जो आंकड़ा बता रहे हैं ये गलत आंकड़ा है। भाई कौन एजेंसी, क्या जानता ही नहीं मैं इस एजेंसी को, तो कैसे इस पर चर्चा करूं? नहीं तो लालू यादव लिखे अपने फेसबुक पे भी वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब के तहत आता है। अरे भाई, हर बात सही बोलते इसकी गारंटी है क्या? लालू जी कब क्या बोलेंगे उनको खूब पता नहीं होता है क्या, इस पर उन्होंने कहा है, सुनिए ना, कि 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 17.3 हिस्सा था और
2022 में घर गया। भाई लालू जी कहते थे कि हम भैंस पर चढ़ के आए हैं, गरीब घर के हैं, चपरासी के भाई हैं, या चपरासी क्वार्टर में रहते थे। अभी सैकड़ों बड़े बड़े आलीशान मकान हैं उनके, फार्म हाउस है दिल्ली से बॉम्बे तक सब जगह। उसका शुरुआत करें ना बांटने का, हम तो स्वागत करेंगे, गरीब लोगों को मिलेगा, उस पर चर्चा करवाइए ना। यही सब कारण देश में जातिगत जनगणना नहीं करवाते। अरे भाई एजेंसी कौन है उसकी पता नहीं है। लालू जी बोले उस पर हम क्यों विश्वास करें? लेकिन लालू जी से ना पूछिए कि कब शुरुआत करेंगे, कब हम लोग माला पहनावे उनको कि अपनी संपत्तियों का वितरण गरीबों के बीच में किया, ये ना बात होगी। तो ये जो रिपोर्ट आया इसका आप कोई वैल्यू नहीं देते? अरे भाई जानकारी हमें नहीं है कौन रिपोर्ट है क्या, तो मैं क्या प्रतिक्रिया दूं उस पर। मैंने पढ़ा ही नहीं, न उसके बारे में, उस एजेंसी के बारे में हमें पता है। जब पढ़ लेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। एक हम सवाल करें सर, लालू यादव कह रहे हैं ना कि यही सब कारण से देश में जातिगत जनगणना नहीं करवाता। लालू जी कहाँ सोए हुए थे? केंद्र में शासन में लगातार सबसे पावरफुल मंत्री थे मनमोहन सिंह के समय में। क्यों नहीं करा दिया था? नाटक करते हैं। जब बुनिया बिस्तर बांध दिया जनता तो जातीय जनगणना याद आ रहा है। कभी जाति का नहीं, अपने परिवार की बात उन्होंने किया है। कहाँ जाति को दिया है भाई? गरीब जातियों को कहाँ उन्होंने सम्मान दिया? वो तो परिवार पूरा खोज खोज के लाए पूरे देश से, कहाँ परिवार के लोग हैं उसको देने का काम किया। तो इस पर क्या बात करें हम? जब हम पढ़ लेंगे इस अथी को, रिपोर्ट को, तब उस पर आगे चर्चा करेंगे। शुक्रिया सर, लेकिन आप लोग इस रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं, अब जानते ही नहीं तो फिर क्या वैल्यू दे? चलिए, तो देखिए लालू यादव एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और उस रिपोर्ट में क्या है वो आपको हम पूरा बता देते हैं। आदिवासी समुदाय से कोई अरबपति नहीं, ऊंची जातियों की साल हिस्सेदारी प्रतिशत में, ओबीसी प्रतिशत में, दलित प्रतिशत में, सारा का आंकड़ा दिया हुआ वो आपको हम बताते हैं। 2013 में 80.3% जो है वो था अगड़ा जाति का, और ओबीसी का था 17 इतना, और अब जो है 1 पॉइंट दलित का था 1.1, और 2014 में 78.1% था, और ओबीसी का था 20%, और दलित का 1.9, मतलब 0 जो परसेंट होता है वो बढ़ा। 2015 में 78.4 था, और ओबीसी का 17.6, और दलित का 4.0। तो मतलब इस तरह का जो रिपोर्ट है आप देख लीजिए, ये एक एजेंसी है जो निकाली है, और इसका जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखे हैं। बहरहाल जो भाजपा के प्रवक्ता थे इन्होंने साफ कहा है कि ये गलत आंकड़ा है, और हम इस आंकड़ा को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर हम जवाब देंगे। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।